मतलब उनकी कथनी और करनी में क्या है, अंतर है। वो रियल में नहीं चाहते हैं वो कि मुसलमान कोई राजनीति में बढ़ करके आगे आवे। रियल में आप पासमानदा के हितैषी हैं तो आप अपने कैबिनेट मिनिस्टर में जगह हमें क्यों नहीं देते हैं? अभी भारतवर्ष में जितने दंगे हुए, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, ट्रेन में जगह जगह लव जिहाद के नाम पर उल्टी सीधी बातें, कहीं कुछ बात कर देना, कहीं किसी चीज़ को निकाल देना, ये सारे जो मामले आ रहे हैं, तो अब मुस्लिम कम्युनिटी में जो दबे लोग हैं वो तो देख रहे हैं कि ये बड़े लोग जब वक्त आता है तो चुप्पी साध लेते हैं, हम मारे जाते हैं, हम कत्ल किए जाते हैं, हम गुनहगार बनते हैं और ये मजा लेते हैं। दो मोर्चे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपका चल ही रहा है एनडीए और एक इंडिया। दोनों अभी के डेट में मुसलमानों को तरजीह नहीं दे रहे हैं। काहे हिंदुत्व की बात करते हैं? जब एक देश है तो एक ही जात, एक ही बात, एक ही नारा, एक ही खाना, एक ही पाना, रहन सहन, सारी चीजें एक कर दो। कई पार्टी और सत्ता में भी है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो आपको पार्टी बनानी पड़ी? सबसे पहले आप सभी चैनल से आए हुए मीडिया बंधु का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि अब तक जो पार्टियां बनी हैं वो पार्टियां कहीं ना कहीं सत्ता की लोभी हैं और सत्ता की दलाली की हैं। उनका मकसद जनता के जो मेन मुद्दे हैं और ख़ास तौर से हम सभी जिस समाज से आते हैं, बात उनकी होनी चाहिए जिनका उत्पीड़न हुआ है, जिनकी हकमारी हुई है। हम लोग हक तलफी की बात करते हैं और लोकप्रिय समता पार्टी बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद रहा है वो पिछड़ा समाज रहा है और उसमें भी मुस्लिम समाज में अंसारी समाज और अंसारी समाज से भी नीचे नाई, धोबी, दर्जी, जैसे हिंदू में नाई, धोबी, दर्जी होते हैं। आज हम लोग जो आर्टिकल 41 की जो बात करते हैं उसमें आप सभी को पता होगा कि एक समय में सभी को ये आरक्षण थे जब संविधान बने थे, लेकिन संविधान बनने के बाद 1950 में जो संशोधन हुआ तो ये कह करके उसको ख़त्म कर दिया गया कि जो व्यक्ति हिंदू रहेगा उसी को आरक्षण मिलेगा, चाहे वो नाई का काम करे, धोबी का काम करे। हमारे भी समाज में नाई और धोबी का काम करने वाले, मेहतर का काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको मुस्लिम होने के नाते उससे वंचित कर दिया गया। सवाल ये है कि जी बोला जाए, सवाल ये है कि पसमानदा शब्द तो बीजेपी लेकर आई है। बीजेपी पसमानदा शब्द नहीं, आप जरा जो गौर करें, अब्दुल कयूम अंसारी के ज़माने से आप देखिएगा, जब आप बिहार में इसकी आवाज़ को उठाए थे तो उस समय के हमारे ही कौम के बड़े लोगों ने ये कह करके कि क्या जुलाहे भी अब राजनीति करेंगे। बात समझिएगा, मतलब हमको वहाँ मुस्लिम के नाम पर वोट का तो उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन जब बात आती है तो वहाँ हमको छोटा दिखा दिया जाता है। कमेटी के मुताबिक जो है, जो अशराफ है या पिछड़े हैं, कोई भी मुसलमान है वो पिछड़ा तो है, आप पिछड़े में निकालना है उसमें पसमानदा। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। पसमानदा करके वो डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, डिवाइड तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर डिवाइड करते तो गौर करने की बात है कि वहाँ भी जो समाज है, पिछड़े समाज के लोग हिंदू में भी तो हैं, जिसमें अहीर आते हैं, कोयरी आते हैं, कुर्मी आते हैं, बहुत सारे पिछड़ा समाज का लोग होते हैं, लेकिन वहाँ एक आरक्षण जो मिलता है वो खास तबके को मिलता है जिनका रियल में उस जमाने में शोषण हुआ था। उसमें होते हैं हरिजन बिरादरी के लोग, जिनको कि आज कहा जाता है कि वो गाली है शब्द। हरिजन शब्द को उन्होंने करार दे दिया, मायावती जी के ज़माने से कहा गया कि ये गाली है, हमको क्या कहा जाए, हरिजन न कहा जाए, बहुजन कहा जाए, या सीधे चमार कहा जाए। मुझे ये पसंद है, लेकिन हरिजन शब्द में सुनना पसंद नहीं करूँगा। पिछड़े तो अशराफ भी है ना? जी, हम भी हैं, पसमानदा थोड़ी है। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अंसारी समाज जो है वो सबकी बात करता है, जो दलित तबके से आते हैं, जिनकी हक तलफी हुई है, किसी और ने उनके हक को खाया है मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर। अच्छा, कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? देखिए, हम लोग का जो इरादा है, अगर हमारा गठबंधन जैसा कि अभी बन रहा है, दो मोर्चे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपका चल ही रहा है एनडीए और एक इंडिया। दोनों अभी के डेट में मुसलमानों को तरजीह नहीं दे रहे हैं। आप राजनीतिक पैमाने पर देखें तो हम ये कहना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी अगर वहाँ बात आ जाए तो आज के डेट में तो कई स्टेट में उनका जो है लोक सांसद और विधायक भी है, छोटे छोटे पैमाने पर उप मेयर वगैरह भी हैं, लेकिन क्या कोई उनको मिलाने की बात करता है? तो वहाँ भी मुस्लिम शब्द से उनको एलर्जी है। अगर उनको एलर्जी नहीं होता तो उससे छोटे छोटे जो दल हैं उनको आप इंडिया में रख लेते हैं। लेकिन सर एक सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी बी टीम कहा जाता है। जी, मैं यही कहना चाहता हूं, जब आप बी टीम कहते हैं, अगर उस पर भी मैं बात आ जाए तो बी टीम जब आप कहते हैं तो कम से कम जो व्यक्ति उनका बात करता है, राजद को और कांग्रेस को तो अपने साथ लेना चाहिए। जो बी टीम कहता है कि ये बी टीम है, तो हम खुला ऑफर दे रहे हैं कि आप हमें ले लीजिए राजनीति में, हम आपके साथ लड़ेंगे, और अगर आप हमें नहीं लड़ाएंगे तो हम खुद लड़ेंगे। आपने देखा होगा बिहार में 5 सीटें लाए थे, है ना, और 4 सीट तोड़ करके कौन ले गया? वही जो बी टीम का नारा
देते थे। मतलब उनकी कथनी और करनी में क्या है, अंतर है। वो रियल में नहीं चाहते हैं वो कि मुसलमान कोई राजनीति में बढ़ करके आगे आवे। जी तो पसमानदा को साथ मैं यही चल रहे हैं ना, तो बात कर रहे हैं, बात यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बात करना, कथनी और करनी, दो शब्द मैंने बोला। एक होता है कह देना, कहने का मतलब है कि आप हमें कहीं ना कहीं भुलवा रहे हैं, भुलवा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अगर रियल में आप पासमानदा के हितैषी हैं तो आप अपने कैबिनेट मिनिस्टर में जगह हमें क्यों नहीं देते हैं? दानिश अंसारी को मिनिस्टर कहाँ बनाए हैं, यही बताइए। दानिश अंसारी किसके हैं? बीएसपी क्या बोलता है, हाँ बीएसपी के हैं। तो हाँ दानिश अंसारी जी 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 हाँ ना सही बोल रहा हूँ, बीएसपी के हैं। अभी तो उनकी आप बात कर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया गया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया हुआ है। बलिया के जो रहने वाले हैं, मैं उनके बारे में भी जानना चाहता हूँ क्यों दिया गया। क्योंकि वो मंत्रालय देने से उनका जो है फायदा हो रहा था, इसलिए दिया गया। बसपा जो है वो तो चुनाव में लेकर के उतरती है मुस्लिमों को, तो उन्होंने देखा कि इसका भी काट हमें करना पड़ेगा। आज पासमानदा का जो बात जुबान में आ रहा है, क्या लग रहा है? आप अभी कह रहे हैं कि जो है गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। या ओवैसी हो गए या यूएमएल हो गई, किसी भी पार्टी को जो है इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। यही मैं कहना चाहता हूँ कि रियल में अगर आपकी नियति साफ है तो आप मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर हैं, ये एक अच्छे वोट बैंक हैं, और ये जब आपके साथ नहीं रहेंगे तो आपका क्षति होगा, चाहे जिसकी क्षति हो, इंडिया का हो और चाहे एनडीए का हो। लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि उलझा करके हम इनको नेतृत्व न दे करके सिर्फ इनके वोट को ही मीठी मीठी बात करके ले लें। अब हमें वोट बैंक किसी का नहीं बनना है, न हमें किसी को हराना है, जिताना है। हम बीजेपी का समाज को कैसे बात पहुंचाएं, क्योंकि जब बात बिल्कुल नेता नहीं है। ओवैसी का एग्जाम्पल देता हूँ, यूपी में उन्होंने ऐलान करा सीटों पे लड़ने का, और जितने भी जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हम आपको वोट नहीं करेंगे। तो उन्हें कैसे ये बात समझाएंगे कि भाई आपकी हिस्सेदारी तभी होगी जब आपका कोई वोट देंगे। ये बात देखिए, कोई भी व्यक्ति, जब कांशीराम या अंबेडकर की बात हम देख लें, जिस पीढ़ी का जैसे हम लोग आज दबे हुए हैं, हमारी बात सच्चर कमेटी में कही गई है कि दलितों से बुरे हालत में कौन है, तो मुस्लिम समाज के लोग हैं। दलितों से भी बदतर इनकी स्थिति है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, आपने देखा होगा, आप लोग से छुपा नहीं है। तो मैं वो कहना चाहता हूँ कि जो दलित तबके के थे, आज अंबेडकर जी जो आवाज़ उठाए और कांशीराम ने उस मिशन को बढ़ाया, आज उनके लोग हाथी पर वोट दे करके अपने हक हुकूक सारे चीज़ आज हासिल कर रहे हैं और सत्ता में भी आई। ये बात नहीं, कांशीराम का ही दिन था कि मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जो प्रदेश है उसकी मिनिस्टर भी बनी, इसमें दो राय नहीं है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने में कष्ट तो होते हैं। अपना सगा भाई भी एक बार दोष निकालना शुरू कर देता है, कब? जब आप आगे बढ़ने के लिए चलते हैं तब, क्योंकि बात समझ में नहीं आती है। लेकिन अब वो दौर बीत चुका, लोग देख लिए। अभी भारतवर्ष में जितने दंगे हुए, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, ट्रेन में जगह जगह लव जिहाद के नाम पर उल्टी सीधी बातें, कहीं कुछ बात कर देना, कहीं किसी चीज़ को निकाल देना, ये सारे जो मामले आ रहे हैं, तो अब मुस्लिम कम्युनिटी में जो दबे लोग हैं वो तो देख रहे हैं कि ये बड़े लोग जब वक्त आता है तो चुप्पी साध लेते हैं। हम मारे जाते हैं, हम कत्ल किए जाते हैं, हम गुनहगार बनते हैं और ये मजा लेते हैं। तो ऐसे हालत से उबरने के लिए अब वो देख लिए हैं कि बिहार से जो ये आवाज़ लोकप्रिय समता पार्टी की आई है, ये मेरी अपनी पार्टी है और ये मेरे अपने लोग हैं, और आने वाला कल में हमारा बिहार ही नहीं पूरे देश का ये भला करेंगे। आज एक उम्मीद की किरण बनकर के वसीम नैयर साहब और लोकप्रिय समता पार्टी आई है। अच्छा, सवाल है कि आपके इस लोगों में भगवा रंग है। हाँ जी, तो ये भगवा आपके नज़र में है, ये अगर देखा जाए तो हम इसको जो है कहते हैं हमारा चिश्तिया रंग है। हमारे रंग को नकल करके भाजपा जो है आज उसको भगवा का रूप दे दिया। और रंग किसी खास व्यक्ति का पहचान, किसी जाति और मजहब का नहीं होता है। जितनी भी रंगे पैदा किया है कुदरत ने किया। के साथ जो संसद में हुआ उस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, मैं तो कहना चाहता हूं कि वैसे कायर व्यक्ति को अगर मैं वहां पर होता तो चाहे वो सांसद की गरिमा जब वो नहीं बरकरार रख सकता है खुद सत्ता में रह करके, मैं तो जूता निकाल करके उसको मारता, जूता मारता, तुरंत मारता। क्यों? कि जब वो संसद की गरिमा खुद जो है सत्ता में रह करके नहीं रख सकता है, तो मैं विपक्ष में बैठ करके उसकी गरिमा क्यों बचाऊंगा? दे दिया, प्रभारी बना दिया, दे, उसका फायदा घटा उसको। तो उसी तरह से आज तक उसके जितने प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल और जितने बड़े बड़े नेता बने, वो सब उल्टी सीधी बात करके ही बने। लेकिन अंत क्या हुआ? आज वही प्रवीण तोगड़िया कहाँ फेंकाए हुए हैं, आज जो है उमा भारती कहाँ फेंकाई हुई हैं। तो भाजपा का जो काम है वक्त पर कब क्या लाना है, क्या करना है, उसका बात मैं इसलिए नहीं ज़्यादा करूंगा कि वो अपने हिसाब से राजनीति करता है। सीधे सीधे उसको सत्ता चाहिए, चाहे देश को बेचना पड़े। लास्ट सवाल, एक देश एक चुनाव को लेकर आप क्या चाहते हैं? देखिए, इस पर भी मैं हमेशा कहूँगा कि एक देश एक चुनाव कह देने से नहीं होगा, हर चीज़ में एक कीजिए ना। काहे को फिर जो है ये जाति पाति धर्म की बात करते हैं? काहे
काहे हिंदुत्व की बात करते हैं? जब एक देश है तो एक ही जात, एक ही बात, एक ही नारा, एक ही खाना, एक ही पाना, रहन सहन, सारी चीजें एक कर दो, मैं भी मान लूंगा। लेकिन तुम जब बात आता है तो हिंदुत्व की करते हो, मंदिर मस्जिद की करते हो, तो फिर तुम्हारा एक जात और एक वोट और एक अथू का बात कहाँ रह गया? एक देश और एक वोट का कहाँ रह गया? 24 का इलेक्शन, आप खुद ही उस पर कायम नहीं हो। 24 के इलेक्शन में क्या लगता है, इंडिया या एनडीए? देखिए, ये दोनों जो राजनीति कर रहे हैं हम लोगों से अलग हैं, इनका मिजाज हमसे टैली नहीं करता है। हम न उनको पसंद करते हैं न इनको पसंद करते हैं कि ये दोनों सत्ता में एक बहुत पहले से रह चुका है, वही सारे लोग आज एकजुट हुए हैं जिनके सत्ते छीने गए हैं, और एक तरफ वो है जो सत्ता में नहीं था, बौखलाहट थी, आ गया, और आने के बाद देश का क्या हाल किया ये किसी से छिपा नहीं। आज बेरोजगारी चरम पर है, देश की स्थिति कहाँ चली गई सबको पता है। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, किसानों के नाम पर कुछ नहीं, आम जनता के हित में कुछ नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पेट भरे जा रहे हैं। तो देखिए, उनका और हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हम रियल में इस देश के वासी हैं, हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और यह देश और इसका जो खून है मेरे जो है जिगर में दौड़ रहा है। हम इसी में पैदा हुए और इसी में दफन होंगे। ये देश को बचाना मेरा काम है, और उसको बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, लोकप्रिय समता पार्टी दलित मुस्लिम थर्ड फ्रंट बनाएंगे? जी बनेगा, निश्चित बनेगा। अगर ये लोगों ने हमको तरजीह नहीं दिया, अगर आप दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे गलती हुई है, तो इंडिया वालों को कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले लोकप्रिय समता पार्टी और इसकी तरह जितनी भी पार्टियां उसको मिला करके एक खोलो, और नहीं तो फिर तुम जो है सीधे निकल जाओ, हम तीसरा मोर्चा बना करके चुनाव लड़ लेंगे। हमको हारने का परवाह नहीं है।